और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल भर की उपलब्धि गिना रहे हो प्रधानमंत्री जी। आपके भाषण को मैंने खुद सुनता हूं और बाकायदे वीडियो बना के रखा हूं। आपने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कहा है, मुझे याद है, इतिहास गवाह है, निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी, आपने भाषण दिया मैं देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। किसको? अडानी को, अंबानी को। आपने माइनिंग, कोयले की खदान बेच दिया। किसको? वेदांता को, अडानी को, अंबानी को बेच दिया। आपने बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, 44 विभाग आपने बेच दिया। भाषण दे रहे हो हम देश बिकने नहीं देंगे। मतलब जैसे हमारे संतोष पांडे जी की गाड़ी है, ये भाषण दे रहे हैं आप ही की तरह कि गाड़ी बिकने नहीं देंगे। टायर बेच दिया, इंजन बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, लेकिन गाड़ी नहीं बेचने देंगे। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी, आप भाषण दिए थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन आप कर क्या रहे हो? अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब जब आपके खिलाफ समाज में गुस्सा होता है, देश में लोग गुस्से में आते हैं, आपसे नाराज होते हैं, तब तब कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी नेपाल की सीमा पर सेना पहुंचा देते हो, लड़ाई का बिगुल बजा देते हो कि लोगों का ध्यान वहां चला जाए। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो पुलवामा घटना हुई है, DSP देवेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलवामा की घटना की गई है। जो वहां 40 जवान शहीद हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देशवासियों सोच लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते आते नेपाल से भी युद्ध करा सकते हैं, पाकिस्तान से भी युद्ध करा सकते हैं, चीन से भी युद्ध करा सकते हैं, अमेरिका से भी युद्ध करा सकते हैं, यहां तक भी ये कर सकते हैं 100-200 हमारे भाइयों को भी मरवा करके ये राष्ट्रवाद की दुहाई देने लगेंगे। इनसे सावधान रहना।